जंगकुक सर हमें जवाब दीजिए, आपने अपने ही मेकअप आर्टिस्ट के साथ ऐसा क्यों किया? जंगकुक सर प्लीज एक बार जवाब दीजिए। आप सभी शांत हो जाइए, जंगकुक ऐसा नहीं कर सकता। आप ऐसे कैसे उस पर इतना गंदा आरोप लगा सकते हो? हाँ एक मिनट, मैं मीडिया वालों से कुछ कहना चाहता हूँ और मुझे बस इतना कहना है कि मैं उस लड़की से मिलना चाहता हूँ और उससे माफ़ी मांगकर मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी एक गलती की वजह से उसकी लाइफ भी खराब हो सकती है। तो जंगकुक सर आप उससे शादी करने के लिए तैयार हो? जंगकुक सर प्लीज एक बार बोले तो सही। अनबिलीवेबल, कोरिया के सबसे हैंडसम और रईस इंसान, एक लड़की जो कि सिर्फ एक मेकअप आर्टिस्ट है, उससे शादी करने के लिए तैयार है। ये कोई भी लड़की सहन नहीं कर पाएंगी। वो लड़की सच में काफी लकी होंगी जिससे जंगकुक सर शादी करने के लिए तैयार है। आप हमारे साथ बने रहे आज तक। जंगकुक जो भी हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते और मुझे पता है तुम पर विश्वास है। वो लड़की झूठ बोल रही है। नहीं डायरेक्टर साहब, वो झूठ नहीं कह रही है। जंगकुक मतलब तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुमने उसके साथ सच में ऐसा कुछ किया है? सर कहाँ पर रहता है प्लीज, और ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। जिस लड़की को तुमने जॉब में रखा है ना, उसमें जंगकुक पर कितना गंदा आरोप लगाया पता है? आई नो सर, बट एक बार मेरी बात सुनिए। वो लड़की ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, उसकी मजबूरी होगी शायद। हमें उसे ढूंढना होगा प्लीज। मतलब ते आपके साथ नहीं है? नहीं मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है, प्लीज उसे जल्दी ढूंढिए। आपका कहने का मतलब क्या है? मुझे आपके साथ नहीं रहना और मुझे यहाँ से जाने दीजिए। एक मिनट लड़की, तुम मेरे घर में है समझी मुझे, और अगर तुमने मुझसे जबान लड़ाने की जरूरत की ना, तुझे पता है ना मैं तेरे साथ क्या कर सकती हूँ, तो अपना मुंह बंद रख समझे। और हाँ सुन लो तुम मेरी बात, इस लड़की की अच्छी तरीके से खातिरदारी करना। ये हमारी काफी कीमती मछली है, जाने नहीं चाहिए। आप लोग छोड़ो मुझे। जिमिन तुम जानती हो कि तुम्हारे उस खटाई मेकअप आर्टिस्ट की वजह से मेरी पार्टी खराब हो गई और तुम्हें पता है उस जंगकुक ने तुम्हारे मेकअप आर्टिस्ट के साथ जबरदस्ती की है। जिमिन पहली बात तो ये है कि तुमने अगर उस खटाई मेकअप आर्टिस्ट को हमारी इस न्यू पार्टी में बुलाया नहीं होता ना, तो आज ऐसा नहीं होता। और दूसरी बात, तुम भी खटारी और तुम्हारी वो मेकअप आर्टिस्ट खटारी और तुम्हारा सब कुछ खटारा। तुम्हारी वजह से हमारी इतनी सुंदर पार्टी खराब हो गई हो। तुम तो हो ही बदकिस्मत लड़की। पर खैर जिमिना ये लो जूस पी लो और अपना दिमाग ठंडा करके यहाँ से चले जाओ। हाँ तुम्हें जूस पियो है ना, दिखाओ। ये क्या किया तुमने? अब भी बताती हूँ मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। तुम लोग तो डरती ना। तुम्हारी तो और तू जीने की बच्ची, तूने मुझसे क्या कहा? मैंने तेरी पार्टी को खराब किया। अब बताती हूँ। आजा तेरी पार्टी तुझे मुबारक हो। कोई है यहाँ पर? अब देखती है मुंह कैसे खराब हो गया। वैसे मेरा दिमाग खराब है। और हाँ एक मिनट, आप लोगों को बड़ी चुल मची है ना फोटोज लेने की, जहाँ देखो तहाँ फोटोज लेती बैठती हो। अभी बताती हूँ मैं तुम्हारी फोन का। हमारे फोन जिमिन मैम, जिमिन जाइए यहाँ से, और ये खटारी पार्टी तुम्हें मुबारक हो। कुछ भी करके लिसा और उसके साथियों को चकमा देकर वहाँ से भाग आती है। बेचारी भाग कर काफी ज्यादा थक चुकी थी। उसके पैरों से सच में काफी ज्यादा ब्लड निकल रहा था। और लिसा जैसे वो न्यूज देखती है जहाँ पर जंगकुक ने कहा था कि वो टे से शादी करने के लिए तैयार है, लिसा जैसे उस न्यूज को देखते है काफी ज्यादा गुस्सा होकर टे के पास चली आती है, पर टे उसे कहीं भी नहीं मिलती। जंगकुक ये रहे तुम्हारे जमानत के पेपर, और वैसे भी तुम एक स्टार हो तो तुम्हें ऐसे ही कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। तो चलो अब हम घर चलते। नहीं आर्यन सर, मुझे उस लड़की को ढूंढना है। आपने सही कहा, वो बेचारी कहाँ होंगी। जस्ट शट अप जी। पहले तो तुमने ऐसी लड़की को हमारे यहाँ पर काम में रखवा दिया जिसने जंगकुक के ऊपर इतना गंदा आरोप लगाया। सर एक मिनट आर्यन सर, मैं उस लड़की को ढूंढकर उससे सच सुनना चाहता हूँ, तभी मुझे सुकून की नींद आएगी। चले जिन। एक मिनट जंगकुक, जिन और मैं ढूंढते हैं और तुम अलग साइड में ढूंढो, ऐसे में हमें जल्दी मिल जाएंगे वो। थैंक यू सो मच सर। मेरे साथ क्यों होता है ऐसा? मैं यहाँ पर अपनी माँ की कातिलों को ढूंढने के लिए आई थी और ऐसा लगा कि मैं इनके हाथों पकड़ी जाऊंगी। हाँ, शायद मेरा अंत नहीं कटा चुका है। मुझे माफ कर दीजिएगा मम्मा, मैंने आपकी कातिलों को ढूंढने की बहुत
कोशिश की थी। मुझे माफ कर दीजिए। तुम ठीक हो ना टे? टे होश में हो? ओह गॉड, ठीक है। टे सच में काफी ज्यादा थक चुकी थी, उसके अंदर जरा सी भी हिम्मत नहीं थी और इस वजह से वो बेहोश हो जाती है और जंगकुक उसे अपने साथ अपने घर पर लेकर आता है। कहाँ पर? ये किसका घर है? मैं कल रात तो मरने वाली थी, मुझे किसने बचाया? गुड मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है तो तुम रेडी होकर नीचे आ जाओ। आपने मुझे बचाया। देखिए सर, मुझे माफ कर दीजिए। जो भी मैंने उस रात पार्टी में आपके लिए कहा था, मैंने जानबूझ के नहीं कहा था वो। आई नो तुमने वो जानबूझ के नहीं कहा था, पर मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने ऐसा क्यों कहा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा इसके लिए, पर मैं ये सब बातें आपको नहीं बता पाऊंगी और आपको अगर जरा सी भी तकलीफ हुई तो मैं माफी मांगती हूँ। ओके, पहले ये ब्रेकफास्ट कर लो, फिर उसके बाद हम आराम से बैठकर बातें करते ना, ठीक है? मतलब इसका मतलब है कि तुम इस घर से अब कहीं नहीं जाओगी। आप ऐसे कैसे कर सकते हो? हाँ, आप मुझे ऐसे बंद करके नहीं रख सकते हो। ओ मैडम, तुमने क्या किया मेरे साथ तुम्हें अच्छे से पता है और इस वजह से मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ ये भी तुम अच्छे से जानती हो। पर सर मेरी बात सुनिए, तुम कुछ बताऊंगी तो सुनूंगा ना। चलो अब जल्दी। तुमने सबके सामने ये कहा कि मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है ना? जी सर नहीं, है ना? हाँ, मुझे माफ कर दीजिए और अब मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूँ। क्या? नहीं, मैं सबके सामने आपकी सच्चाई बताने के लिए तैयार हूँ कि आपने मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। पर मैं तो नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अब जी मैं आपको लगता होगा कि मैं ऐसा वैसा कैसा भी लड़का हूँगा, है ना? तो मैं अब तुम्हारे साथ शादी करूँगा। और तो तुम सुन लो मेरी बात कि मेरी फैमिली में कोई भी नहीं है और अगर तुम्हारी फैमिली में कोई होगा तो बता देना उनको कि हम दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं, ठीक है? पर सर, पर कुछ नहीं। तुम जानते हो टे कि तुमने क्या कहा है? बहुत बड़ा फैसला लिया था तुमने उन सबके सामने। मैंने जब तुमसे पूछा भी था। अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ तुम्हारे साथ शादी करने के अलावा, क्योंकि अब मुझे तुमसे सच में शादी करनी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से मेरा करियर लॉस हो। मैंने बिना फैमिली के यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत किया था मैंने, और तुमने इतनी सी गलत फहमी की वजह से, इतनी सी झूठ की वजह से मेरा करियर लॉस होते होते बच गया है और अब मैं फिर से उसे डुबाना नहीं चाहता हूँ। तो तुम्हें पता है ना, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने के अलावा। समझी तुम? नाश्ता कर लेना, मैं जा रहा हूँ। सर, हमारी शादी से पहले मैं आपको असलियत बताना चाहती हूँ मेरी। और वो कौन सी असलियत है? टेटे। तुम एक मारमेड हो। अभी मैं तुम्हें 9 सवालों के पास भेजूंगा, वो तुम्हारे अंदर खुफिया अपने एक्सपेरिमेंट करेंगे। हाँ, मैं पैसा उड़ाऊंगा और तुम्हें डूबते हुए देखूंगा। क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं, मैं चाहती हूँ कि हमारी शादी में अच्छे खासे लोग आए, ये कहना था। ऑलराइट, अब मैं जाऊँ? देखो, अब मेरी वाइफ बनने की कोशिश मत करना कि मैं तुम्हारे कहने पर घर में आने वाला हूँ, ठीक है? और ये लो कुछ पैसे, जाकर शॉपिंग कर लेना शादी की। आप नहीं आऊँगे? ओके ठीक है, मैं अकेली चली जाऊँगी जिनके साथ। ठीक है, मैं आ जाऊँगा शाम को तुम्हें पिकअप करने के लिए। ठीक है, आराम से जाएगा। ओके ओके, मैं इससे शादी करने वाला, मुझे कुछ नहीं पता। ओके, क्लाम डाउन जंगकुक। चल, इनके साथ रहूंगी तो थोड़ा बहुत सेफ रहूंगी और उन कातिलों को पकड़ने के लिए अब मुझे कुछ भी करना होगा तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। और मैं अब उन लोगों को छोड़ूंगी नहीं जिन्होंने मेरे साथ ये सब किया है।